हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित एक नए विषय भोग विनाश का कारण से चर्चा करने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण उत्तरखंड अध्याय 6 श्लोक संख्या 36 और 39। भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद। तो इसमें बताया गया कैसे 5 प्रकार की इंद्रियां के विषय ये विनाश का कारण है। भौतिक विषय कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यः सेवते पंच भीरेव पंचा एवं यो विषयासक्त्या नरत्वमति दुर्लभम वृथा नाशयते मूढ़स्तस्मात् पापतरो ही कहा। तो यहाँ पे 5 उदाहरण बताए जा रहे हैं जो 5 विषयों के कारण माने मारे जाते हैं। किरण संगीत के शब्द को सुनने के प्रलोभन में मारा जाता है। तो ये 5 विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसमें शब्द के लिए कुरंग यानी कि हिरण, संगीत के शब्दों को सुनने के प्रलोभन में मारा जाता है। फिर स्पर्श शब्द के बाद आता है स्पर्श। स्पर्श का उदाहरण दिया है मातंग। मातंग यानी कि हाथी। ये हाथी हथनी के कोमल स्पर्श के प्रलोभन में मारा जाता है। हिरण को पकड़ने के लिए जो व्याध है वो बांसुरी बजाता है जिससे कि हिरण भागता नहीं, वो एकदम स्थिर हो जाता है और फिर वो उसको आराम से तीर मार सकता है। और हाथी को पकड़ने के लिए हथनी को बांधा जाता है और जंगल में, और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है और हाथी उस स्पर्श के लिए लालायित होता है और वो वहां पे गिर जाता है। तो यहाँ पे कुरंग मातंग ये दो आ गया, दो विषय हो गए, शब्द और स्पर्श। फिर तीसरा विषय है रूप। तो रूप के विषय, भौतिक विषय से पतंग मारा जाता है। पतंग, पतंगा अग्नि की दीप्ति के रूप के प्रलोभन में मारा जाता है। वो इतना आकर्षित हो जाता है अग्नि दीपक के प्रति, दीपक की लौ के प्रति, कि वो आके उसी में एकदम से अपने को जला डालता है। फिर उसके बाद पतंग के बाद भृंग। भृंग का मतलब है भौरा। भौरा रस के भौतिक विषय में के आसक्ति के कारण मारा जाता है। वो एकदम पुष्प के भीतर जाता है और फिर रस को चूसता है। वैसे ही रात्रि के समय में पुष्प बंद हो जाता है और वो उसके भीतर ही रह जाता है। तो इस तरह से कुरंग मातंग पतंग भृंग। और पांचवा है मीना। मीना जो है ये गंध से आकृष्ट होकर यानी कि खाने के प्रलोभ में पड़कर मारा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मछली कांटे में लगे भोज्य पदार्थ के प्रलोभन में पड़कर मारी जाती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भीरेव पंचा। तब भला एक प्रमादी मनुष्य जो कि अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है क्यों नहीं मारा जाएगा। एवं यो विषयासक्त्या नरत्वमति दुर्लभम वृथा नाशयते मूढ़ा तस्मात् पापतरो ही कह। इस प्रकार जो मूर्ख पुरुष विषयों की आसक्ति में पड़कर अति दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देता है, उससे बड़ा पापी कौन होगा। तो ये गरुड़ पुराण के उत्तरखंड के
छठवें अध्याय का 36वां 39वां श्लोक है, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ जी को ये बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठवां अध्याय 34वां श्लोक, इसमें सूत गोस्वामी ऋषि मुनियों को बताते हैं, एतद्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। अनुवाद: यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। फिर स्कंद पुराण में पंचवंती खंड पूर्वार्ध अध्याय 27 श्लोक संख्या 22-23 में शिवजी देवी पार्वती को बता रहे कि किस प्रकार से व्यभिचार करने वाले स्त्री पुरुष को कैसा दंड दिया जाता है। यैरप्यालिंगिता नारी परस्य परस्य च दुरात्मभि तेषामयो मयि नारी वह्निवर्णा तु वक्षसि स्थाप्यते वध्यते चापि प्रचंडेर्यम किंकरे नार्यश्च पुरुषस्तप्त ऐरालिंग्यन्ते ह्य यो ये तदा लोहमये गेहे ज्वलितानल संस्तरे। जो पर नारी का आलिंगन करते हैं, यम किंकरगण लोहमयी अग्नि में तप्त नारी के वक्षस्थल पर उसे बांध देते हैं। जो नारी परपुरुष का आलिंगन करती है, अग्नि तप्त लोह में पुरुष से उसका यमदूत आलिंगन कराते हैं। यमदूत गण अग्नि प्रज्वलित करके लोह में गृह में पापी गण को फेंक देते हैं। तो आज हम इतने ही चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।